ये आजकल एक नया कंसेप्ट चालू हुआ है कि लोग ओशो और प्रेमानंद जी महाराज को कंपेयर कर रहे हैं। अरे दोनों का कंपेयर कैसे हो सकता है यार? ओशो और प्रेमानंद जी दोनों ही महान हैं। दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं लेकिन मंजिल इनकी एक ही है। अंत में इनका लक्ष्य यही है कि तुम्हें जागरूक करना। प्रेमानंद जी महाराज भक्ति और श्रद्धा की बात करते हैं, ओशो तर्क और वितर्क की बात करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि अगर आपके दुख है, तकलीफ है, तो आप ठहरो, एक जगह अपना ध्यान लगाओ आप, संयम रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। एक समय आता है और सब कुछ सही हो जाता है। ओशो बोलते हैं कि तुम तर्क करो, तुम अपनी चेतना को जागृत करो, अपने भीतर को तराशो, अपने अपने अंदर को स्वतंत्र करो, है ना? दोनों का कंपेयर कैसे करोगे तुम? जब आपको भूख लगी हो और जेब खाली हो ना, तब आपको प्रेमानंद जी ही समझ में आएँगे, तब तुम्हें ओशो नहीं समझ में आएँगे। भूख और गरीबी जो है ना, उम्मीद माँगती है और उम्मीद हमें भक्ति और श्रद्धा से मिलती है। ओशो तब समझ में आता है जब जीवन में आप ज़रूरी संसाधन सारे अचीव कर चुके हो, लाइफ़ में आपके लिए आवश्यकता की सारी चीज़ें आपके पास है ना, तब आपको ज़िंदगी समझ में आती है, तब आपको ओशो समझ में आता है, तब आपके तर्क होते हैं, तब आपके अंदर सवाल पैदा होते हैं। जब भूख होती है ना, तो ओशो बहुत बुरे लगते हैं। जब गरीबी होती है ना, तो ओशो के सवाल जो है ना, वो खुद को परेशान करते हैं। इसीलिए ओशो एक लेवल के बाद समझ में आते हैं और प्रेमानंद जी आपको आपकी मुश्किल घड़ी में समझ में आते हैं। तो दोनों का कंपेयर हो ही नहीं सकता, दोनों ही अपने आप में महान है और दोनों की मंजिल हमेशा एक ही रही है कि बस तुम लोगों को जागृत करना कि भई सत्य को पहचानो और अपने आप को तराशो। तो दोनों को कंपेयर मत करो यार, दोनों ही अपने आप में बहुत महान हैं।